नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन चे। महागठबंधन में कई नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज हो गए, कई बागी हो गए और निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में है परिहार से निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाली रितु जायसवाल। उनका टिकट काट दिया गया और उनकी जगह डॉक्टर स्मिता पूर्वे को टिकट दिया गया। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय नामांकन भी भर दिया। वैसे रितु जायसवाल अकेली नहीं है, ऐसे कई नेता कांग्रेस में भी हैं जो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। इन निर्दलियों ने राहुल तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ये कह रहे हैं कि अभी तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। राहुल गांधी ने भी बता दिया कि उनसे बड़ा पॉलिटिकल फेलियर कोई नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महागठबंधन मान चुका है कि राहुल की लीडरशिप फेल है? क्या अब निर्दलीय भी महागठबंधन का खेल बिगाड़ने वाले हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। निर्दलीय यानी कहें कि दोनों पूरे महागठबंधन में सभी, कांग्रेस में सबसे ज्यादा है, उसके बाद आरजेडी में जो बागी हुए हैं, क्या वो अब महागठबंधन का खेल बिगाड़ेंगे जिनका खेल पहले ही बिगड़ा हुआ है? देखिए, इनडिसिप्लिन से पार्टी नहीं चलती। और अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि आप अति एम्बिशियस लोगों को, जिनको जमीन में कुछ नहीं करना है और नेता बनना है, मंत्री बनना है, तो इस तरह के अति महत्वाकांक्षी किस्म के जो लोग होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वो पोटासियम साइनाइड की तरह होते हैं। पेशेंस के बगैर पॉलिटिक्स ये संभव नहीं है। और इसलिए आप देखिए कि किस तरीके से बिहार में निर्दलीय लड़े, लेकिन ये निर्दलीय नहीं है। द करेक्ट वर्ड इज ये बागी उम्मीदवार है जी। दे वेर वर्किंग इन अ पार्टी और ऑल ऑफ ए सडन उनको टिकट नहीं मिला, तो भाड़ में जाए नेता, भाड़ में जाए आइडियोलॉजी, भाड़ में जाए पार्टी। हम चुनाव लड़ेंगे और सब एक ही बात कह रहे हैं, हमने इतना खर्चा कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ दगा हो गया। और जब ये उस पार्टी में ज्यादा होगा जहां की लीडरशिप वीक है, और उस दृष्टि से अगर आप देखें तो अभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हालांकि उसका नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी नाम लेना जरूरी है, क्योंकि इस तरह की चीजें सबसे ज्यादा उसी को झेलना पड़ रहा है जी। और वो है प्रशांत किशोर। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो कर दिया कमाल। वो क्या लड़ेंगे तेजस्वी से और क्या लड़ेंगे वो बीजेपी से? वो तो साफ साफ दिख रहा है कि उसको वोट देने का मतलब है कि तेजस्वी यादव को जिताना है। तो फर्जी का आप उठा रहे थे कि भाई 9वीं पास। अभी देखिए चार दिन से आवाज आ रही है 9वीं पास नहीं, 9वीं फेल। 9वीं फेल। हाँ, 9वीं फेल। कोई आवाज आ रही है? नहीं। क्यों? कारण बहुत ही साफ है। इनकी प्लानिंग ये थी, इनको शुरू से मालूम है, अब मैदान छोड़ के भाग गए कि ज्यादा नहीं, बस 15 सीट जीत ले के बैठ जाना है। इतना बवाल कर दो, 243 में 15 सीटें लेकर के आकर के बैठ जाओ, फिर सत्ता की चाबी हमारे पास हो जाएगी जी। फिर बार्गेन करेंगे। दिस इज क्लासिक सुपारी पॉलिटिक्स। और लोगों को बहकाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। भाई दुनिया, हर परिवार में समस्या है, समाज में समस्या क्यों नहीं होगी? क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा परिवार है जिसमें प्रॉब्लम नहीं है? हर परिवार में प्रॉब्लम है तो समाज है, समाज में प्रॉब्लम होगा ही। मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, भाषण के जरिए, यात्रा के जरिए आप उन प्रॉब्लम को कुरेद दो, सब लोग बोलेंगे नहीं, बात सही कह रहा है। इट इज जस्ट लाइक वो जो टेलीविजन पे सोप्स चलते हैं जी, है ना, वो कभी अनुपमा, तो अभी आजकल स्मृति ईरानी। तो हर महिला को यही लगता है कि वो जो लीड रोल जो है वो मेरा ही किरदार है, मेरे साथ ही सब धोखा हो रहा है, मेरे खिलाफ ही साजिश सब लोग रच रहे हैं, है ना। और उस साइकोलॉजी को ये राइटर्स वो खामखा की स्टोरी बनाते रहते हैं। तो सिमिलरली केजरीवाल ने क्या किया था? ये केजरीवाल का तो हाफ है, केजरीवाल तो इसके गुरु का गुरु भी है ना।
कि कैसे दिल्ली के लोगों को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये ठीक, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, और उसके साथ एक मॉरल कैपिटल था। तो ये चीज तो होना ही है। आप फ्रॉड जो है पॉलिटिकल कैंपेन लगा रहे हो, अब जब हाथ से सब कुछ चली गई चीजें तो मीडिया को गाली दे रहे हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं वीक लीडरशिप। दूसरा वीक लीडर है राहुल गांधी। कांग्रेस में सबसे ज्यादा बवाल चल रहा है। लेकिन अब तो उनकी पार्टी के ही कह रहे हैं कि ये सबसे बड़े फेलियर है, पॉलिटिकल फेलियर राहुल गांधी। भाई वो तो कहेंगे ही, जब टिकट नहीं मिला तब ज्ञान चक्षु आपके खुल गए हैं। ये पहले से मालूम नहीं था? माने इतने ही बड़े बेवकूफ हो कि तुमको कोई पॉलिटिकल फेलियर जो अभी नजर आ रहा है वो 2 सप्ताह पहले नजर नहीं आ रहा था। तो इस तरह की चीजों को इनकरेज नहीं कर, मैं कोई ऐसा नहीं कि कोई प्रशांत किशोर का मैं फेवर में बोलने वाला व्यक्ति हूं या राहुल गांधी के फेवर में बोलने वाला व्यक्ति हूं या तेजस्वी या बीजेपी। मैं बात बिल्कुल साफ कर रहा हूं, इस तरह के लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है कि जो जमीन पे काम करते नहीं है। ये लोग घुसते हैं, जो जेन्युइन कार्यकर्ता होता है उसको जो है वो पैसे से, अपने इससे, अपने रुतबा से, वो जो ग्राउंड वर्कर होता है उसको दरकिनार कर देते हैं। और वीक लीडर वो होता है जो अपने कार्यकर्ताओं को पीछे करके ये इस तरह के धनाढ्य गाड़ी पे चलने वाले, पैसे और कंपनी चलाने वाले, स्कूल का चेन चलाने वाले, इन लोगों को जो है सिर्फ पैसे के चक्कर में आप जो है इन लोगों को महत्व दे देते हो। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि इतना हम ऑफर किए और हमको मना कर दिया गया कि हम पार्टी के लिए जो है इतना फंड कर देंगे, हमने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। आ रहा है सामने में, बोल रहे हैं सब। तेजस्वी यादव पे भी दलाली के आरोप लग रहे हैं। भाई वो तो सामने से, वो तो आप देखिए, वो तो सारे लोग कर रहे हैं। वीक लीडर बीजेपी में भी कटा है, लोगों का कटा है ना, है? बीजेपी में भी टिकट कटा है। किसी की हिम्मत है? किसी की हिम्मत है बोल दे? क्यों? 2 कारण है। एक तो लीडर मजबूत है, वो प्रधानमंत्री मोदी तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। अमित शाह ही निपटा देंगे सारा सिस्टम, निकल उसके सारी राजनीति जो है ना निपटा दिया अमित शाह ने। हाँ, तो आप देखिए, बुला बुला करके सबको बोल दिया गया, सब कोई बयान भी देने लायक है नहीं। क्यों? एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। इन पार्टियों में ना प्रोसीजर है ना प्रोसेस है। भाई कौन सी मीटिंग में आपने तय किया कांग्रेस पार्टी ने भाई ये हमारा उम्मीदवार होना चाहिए? क्या राहुल गांधी की मोहर लगी है उसके ऊपर? मीटिंग हुई तो क्या उसमें इनपुट लेने वाले कौन थे? जो बीजेपी में एक प्रोसीजर है 5-6 लेयर में, और तब जाकर के एमएलए का कैंडिडेचर जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो तय करती है, जब कि भाई ये है। और उसमें भी तमाम लोग जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं वो आकर के बातचीत करते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट। लोग कहते हैं भाई बीजेपी में टिकट मिलना बड़ा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी में तो जो पार्टी का अध्यक्ष है उसके हाथ में नहीं है कि किसको टिकट दे, क्योंकि वहां पे एक प्रोसेस है। आप प्रोसेस क्यों नहीं बनाते? प्रोसेस बनाओगे तो ये जो वीक लीडर जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। जी। बीजेपी में बहुत सारे लोगों को आप सुने होंगे कि फला लीडर से हमने बात की लेकिन फिर भी नहीं मिला। पता नहीं कैसे मिलता है, सब पता है, प्रोसेस है, वहां प्रोसीजर है। तो ये जो बागी उम्मीदवार जो आए वो क्या कर रहे हैं? वो महागठबंधन की मुसीबत और बढ़ा। ऑलरेडी ये गर्त में चले गए। आप अपनी पार्टी नहीं संभाल सके, आप गठबंधन नहीं संभाल, भाई डेट वेट सब खत्म हो गया। फिर ऐसा क्यों है कि भाई वीआईपी वाले से कहीं पे आरजेडी लड़ रही है, आरजेडी वाले से कांग्रेस लड़ रहा है, कांग्रेस वाले से जो है सीपीआई एमएल वाले लड़ रहे हैं, और ये सारी चीजें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, एक नहीं हो रहा। लीडर्स के बीच बातचीत नहीं हो रही है, तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? और ऊपर से कल धमकी दे दिया, वो तो गई हाथ से पानी। बिहार का चुनाव का नतीजा तो आएगा सो आएगा। झारखंड से आरजेडी का जो मिनिस्टर है, सरकार से ये लोग बाहर होंगे। कांग्रेस पार्टी भी टूट के कगार पे है झारखंड के अंदर। यही हाल रहा तो कांग्रेस पार्टी तो बर्बाद हो जाएगी।
क्योंकि हेमंत सोरेन ने भी कह दिया कि जो धोखा, जो साजिश के तहत बिहार में हम लोगों को चूना लगाया गया है, इसका बदला हम लेंगे। तो आप बिहार के चुनाव से पहले झारखंड में एक नई स्थिति पैदा हो जाएगी, पॉलिटिकल क्राइसिस इन लोगों के लिए, वो भी उस पर नजर रखिए। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिहार में नामांकन खत्म होने के बाद भी महागठबंधन में महाभारत जारी है। आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जबकि कांग्रेस ने भी 60 प्रत्याशी उतार दिए। कई सीटों पर आमने सामने की टक्कर है। वहीं बागियों ने भी कांग्रेस और आरजेडी की मुश्किलें और चुनौतियां दोनों ही बढ़ा दी हैं। यानी सत्ता की मलाई के लिए महागठबंधन के जितने भी नेता थे और जितने भी दल थे, वो आपस में ही अब सिर फुटबल कर रहे हैं और ये टकराव गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है और इससे महागठबंधन की चुनौतियां भी और कई गुना बढ़ रही हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।